मैं तेरा सा तुम्हें प्रणाम, मैं तेरा तू मेरा राम। कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। असरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आपका राम। असरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आपका राम। करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम। अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि स तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि स तुम्हें प्रणाम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि स तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि स तुम्हें प्रणाम। चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब। चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब। तब फिर बोलो यही नाम, तब फिर बोलो यही नाम। तब फिर बोलो यही नाम, तब फिर बोलो यही नाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि स तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि स तुम्हें प्रणाम। जीते जी तक जग का नाता, इसके बाद न कोई भाता। जीते जी तक जग का नाता, इसके बाद न कोई भाता। अंत समय में आता काम, अंत समय में आता काम। अंत समय में आता काम, अंत समय में आता काम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि स तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि स तुम्हें प्रणाम। सार गुरु उपदेश कहे य, जीवन धन राजेश कहे य। सार गुरु उपदेश कहे य, जीवन धन राजेश कहे य। रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम। रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि स तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि स तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि स तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि स तुम्हें प्रणाम। तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हम जब गीता पर चर्चा कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सात्विक त्याग के विषय में बता रहे थे। भगवान कह रहे थे, कार्य मित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। भगवान कह रहे थे कि जो मेरा मत है वो अर्जुन तुम सुनो। भगवान क्या कहते हैं सात्विक त्याग के विषय में। हम सब भले ही कहते रहे कि हम बड़े त्यागी हैं, हमने बड़ा त्याग कर रखा है अपने जीवन में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की नजर में वास्तविक त्याग क्या है, सात्विक त्याग क्या है। भगवान कहते हैं, कार्य मित्येव यत् कर्म, ये मेरा कर्तव्य है इसलिए मुझे करना है, ऐसी भावना मन में रख के अगर कर्म किया जाए तो वह सात्विक कर्म बन जाता है। केवल और केवल कर्तव्य का पालन करने के लिए कर्म कीजिए और ध्यान रखिए कि संगम त्यक्त्वा फलम चैव। भगवान कह रहे हैं कि किसी कर्म को करते समय उस कर्म में आसक्त मत हो जाना, उस कर्म में ममता मत रख लेना, उसमें कोई राग ना आ जाए, इसका ध्यान रखना। फलम त्यक्त्वा,
भगवान कह रहे हैं कि फल की इच्छा का भी त्याग कर देना। फल तो भगवान देंगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, लेकिन अपने मन से फल की कोई इच्छा मत रखना। और अगर तुमने बिना आसक्ति के, बिना फल इच्छा के अपने कर्म को कर्तव्य की भांति किया तो भगवान कहते हैं सत्यागः सात्विको मतः। भगवान कहते हैं ये मैं कह रहा हूं अर्जुन, मेरा आश्वासन है तुम्हें कि ऐसा कर्म करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तुम भगवत धाम को चले जाओगे, क्योंकि ऐसा कर्म सात्विक कर्म होता है। और सात्विक जो कुछ भी है वो सब परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है, इसलिए ऐसा त्याग करने से भगवत प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाती है। हम सबको भी अपने जीवन में सात्विक कर्म करने चाहिए, कर्तव्यों का बखूबी पालन करना चाहिए, बिना आसक्ति के और बिना किसी फल की इच्छा के। आगे भगवान अर्जुन से कह रहे थे न द्वेष्टे कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। भगवान कह रहे थे अगर तुमने सात्विक त्याग करना प्रारंभ कर दिया जीवन में तो समझो तुम सब कुछ पालोगे, कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाएगा। कह रहे थे न द्वेष्टया कुशलम कर्म। पहली बात तो सीख लो जीवन में कि किसी से द्वेष नहीं करना है, घृणा किसी से नहीं करनी है। जब आप कर्मों को करने जाएंगे तो हर कर्म में आप कुशल तो नहीं हो सकते। आप तो हर कर्म में कुशल होंगे, आप बताइए, आप तो हर कर्म में कुशल हैं? नहीं है। सारे के सारे मनुष्य किसी विशेष कर्म में कुशल हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे कर्मों में कोई कुशल नहीं हो सकता। भगवान कह रहे हैं कि अगर आप किसी कर्म में अकुशल हैं या अपने कर्म को आप कुशलता पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं, बात एक ही है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ध्यान रखिए कि आपको उसके साथ कोई घृणा का भाव नहीं रखना है, उस कर्म के प्रति द्वेष का भाव नहीं रखना है, उस कर्म के प्रति घृणा का भाव नहीं रखना है। आप कर पाए ना कर पाए कोई बात नहीं, जितना कर सकते हैं उतना करिए, लेकिन उस कर्म से घृणा मत कीजिए कि अब दोबारा मैं नहीं करूंगा, ये मुझसे नहीं होता। आप अपना 100% दीजिए, उतना भगवान को स्वीकार है। भगवान कह रहे हैं बस द्वेष ना करो, घृणा मत करो, किसी भी कर्म से घृणा ना हो, किसी भी कर्म के प्रति द्वेष का भाव ना हो। और दूसरी बात, भगवान जब भी द्वेष का नाम लेते हैं तो साथ में राग को भी ले आते हैं, क्योंकि ये दोनों द्वंद्व उत्पन्न करते हैं, राग और द्वेष, और ये कर्मों के बंधन में बांधने वाले होते हैं। भगवान कह रहे हैं जैसे द्वेष का त्याग करना है ऐसे ही राग का भी त्याग करना है। आसक्त नहीं होना है कि ये कर्म तो मैं बहुत अच्छा कर लेता हूं तो अब मैं यही करूंगा, इसको करने में मुझे शांति मिलती है, सुख मिलता है तो मैं यही कर्म करूंगा। ऐसा भी भाव मत रखिए, ये भी बंधन में बांध देगा। आसक्ति हो जाएगी, ममता हो जाएगा, राग हो जाएगा। भगवान कहते हैं कुशले नानुसज्जते, जिस कर्म को करने में आप कुशल हैं उसमें आसक्त नहीं होना है, उसमें ज्यादा राग नहीं रखना, प्रीति नहीं रखना, उसके प्रति मन में ममता मत लाना, ममता मत ले आना उसके प्रति, नहीं तो वही बांध देगा जिसको आप करने में कुशल हैं। आगे भगवान कहते हैं कि अगर इस तरह राग और द्वेष से मुक्त होकर, रहित होकर आप अपने कर्मों को कर्तव्य की भांति बिना फल इच्छा के और बिना आसक्ति के करेंगे तो त्यागी, आप ही सबसे बड़े त्यागी कहलाएंगे, आप ही वास्तविक त्यागी होंगे। सत्व समाविष्टो, आप भगवान में ही सदा स्थित रहेंगे, आपको आत्म साक्षात्कार भी होगा, भगवत प्राप्ति भी होगी। मेधावी, जो राग द्वेष से मुक्त होकर कर्तव्य की भांति कर्मों को करते हैं वही वास्तव में बुद्धिमान है, क्योंकि बुद्धिमान तो वही है जो इस मनुष्य देह को पाकर भगवत प्राप्ति कर ले, वही बुद्धिमान है भगवान की नजर में, वही मेधावी है। भगवान कहते हैं राग द्वेष से रहित होकर भगवत प्राप्ति निश्चित है। इसलिए जो व्यक्ति राग द्वेष से रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं वे मेधावी कहलाते हैं। छिन्न संशयः, और जब राग और द्वेष
दोनों द्वंद्वों से कोई पार हो जाता है तो उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। फिर उसके अंदर कोई संदेह नहीं रह जाता, कोई भ्रम नहीं रह जाता, उसको कोई शंका नहीं रहती। उसको बिल्कुल 100% गारंटी मिल जाती है कि अब तो भगवत प्राप्ति होनी ही है, क्योंकि अब ये राग द्वेष जो दोनों इस भगवत प्राप्ति में बाधक थे, बाधाएं उत्पन्न करने वाले थे, ये तो समाप्त हो गए। तो अब तो कोई नहीं रोक सकता भगवत प्राप्ति से। इसलिए उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उसकी सारी शंकाओं का निवारण हो जाता है। लेकिन अब बात यह उठती है कि इतना सारा झंझट क्यों किया जाए, राग क्यों छोड़ा जाए, द्वेष क्यों छोड़ा जाए, क्यों ना कर्मों को ही छोड़ दिया जाए। आपके मन में भी यह बात उठी होगी, जरा विचार करिए। भगवान ने कहा कि राग छोड़ दो कर्मों में, द्वेष छोड़ दो कर्मों में, इससे अच्छा कर्म ही करना ना छोड़ दिया जाए। जिनके मन में ऐसी जिज्ञासा है, संशय है, उसका निवारण भगवान अगले श्लोक में करते हैं। कहते हैं, नहि देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। भगवान कह रहे कि अगर ऐसी भावना मन में है तो उसको अभी त्याग दो। क्यों त्याग दो भाई, कर्म को करना क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? इसका स्पष्ट उत्तर भगवान दे रहे हैं। कहते हैं, नहीं देह भृताम शक्य, कोई भी देहधारी, कोई भी मनुष्य नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? त्यक्तुम कर्माण्य अशेषतः, किसी को शेष रखे बिना, कोई भी कर्म शेष ना रहे, सबका त्याग कर दे मनुष्य, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि कोई कर्म ही ना करे कोई व्यक्ति। कर्म तो करने ही पड़ेंगे। अगर आप जो कर्तव्य सामने हैं उनको छोड़कर जाएंगे तो कुछ और कर्तव्य करने पड़ेंगे, कुछ और कर्म करने पड़ेंगे। आप पुत्र को छोड़ के जाएंगे, शिष्य पकड़ लेंगे। आप घर को छोड़कर जाएंगे, कुटिया आश्रम पकड़ लेगी। आप माता पिता को छोड़ के जाएंगे, गुरु को पकड़ लेंगे। कोई ना कोई तो आपके कर्म करवा ही लेंगे। किसी ना किसी के लिए तो कर्म आपको करने ही पड़ेंगे। इसलिए भगवान कह रहे कि कभी कोई व्यक्ति सभी कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, यह संभव नहीं है। और जो संभव नहीं है, असंभव है, उसको करने आप चलेंगे तो क्या आपकी सद्गति होगी? आप स्वयं सोच ले। इसलिए भगवान कहते हैं, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इति अभिधीयते। भगवान कह रहे हैं, जिसने कर्मों में फल की इच्छा का त्याग कर दिया वही त्यागी कहा जाता है। कर्मों को छोड़ना तो संभव है नहीं, तो त्यागी कौन कहलाएगा? किसे त्यागी कहा जाए? भगवान कहते हैं, त्यागी वही कहलाएगा जो कर्मों में फल की इच्छा का त्याग कर देगा। वही वास्तविक त्यागी है। बाकी तो सब पाखंडी हैं और अपने अपने दंभ का, अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। आपको अगर अपने जीवन में वास्तविक त्याग करना है तो आप कर्मों के प्रति फल की इच्छा का त्याग कर दीजिए। हम कर्म करेंगे, कर्तव्यों का पालन करेंगे, लेकिन बदले में फल की कोई इच्छा नहीं रखेंगे। जो प्रभु देंगे हम उसको स्वीकार कर लेंगे। हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है। हे प्रभु, जो आप देंगे वो हमें स्वीकार है। ऐसी भावना के साथ कर्तव्य कर्मों को करते रहिए। यही भगवान का दिखाया हुआ त्याग का मार्ग है, कर्म योग का मार्ग है। अब भगवान ने बताया कि कर्मों का फल त्याग करने से तो बस व्यक्ति त्यागी हो जाता है, लेकिन अगर कोई कर्मों के प्रति फल की इच्छा का त्याग ना कर सके, उसका क्या होगा? हम सब तो कर्म के फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं। हम नौकरी करने जाते हैं ये सोच के कि हमारी वेतन वृद्धि होगी, हमें प्रमोशन मिलेगा। हम व्यापार करने जाते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा। हम खेती करने जाते हैं कि अब की बार फसल से हम धनवान बन जाएंगे। हम तो मंदिर भी इसलिए जाते हैं कि आज भगवान से कुछ मांगेंगे, कुछ भगवान हमें देंगे। हम तो हर जगह फल की इच्छा से ही जाते हैं, और भगवान कह रहे हैं कि फल की इच्छा का त्याग कर दो। हमने जिस तरह से जीवन को जिया है, भगवान उसमें थोड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं।
अगर हमने अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया तो भगवान ने कह दिया कि आप मेधावी हो जाएंगे, आप त्यागी हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ये परिवर्तन अपने जीवन में ना कर सके तो क्या होगा? अगर हम फल की इच्छा रखते हुए ही कर्मों को करते रहे तो क्या होगा? इन जिज्ञासाओं को शांत करते हुए भगवान कहते हैं, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्य त्यागिताम प्रेत्य न तु सन्यासिनाम क्वचित। भगवान कह रहे हैं कि देखो, अगर तुमने कर्मों में फल की इच्छा का त्याग नहीं किया तो तुमको हमेशा 3 तरह के ही फल मिल सकते हैं। कोई भी कर्म करो, अगर फल की इच्छा है तो फल की इच्छा 3 तरह से आपकी पूर्ण या अपूर्ण होती है। 3 ही रिजल्ट आते हैं। क्या? पास, फेल, अब्सेंट। भगवान भी कहते हैं कि ऐसे ही 3 रिजल्ट कर्मों के भी आते हैं। पहला, अनिष्टम, जैसा आपने चाहा वैसा नहीं हुआ। आपने चाहा कि हमें सुख मिल जाए और मिला दुख, तो भगवान कहते हैं ये तो अनिष्ट हो गया। जैसी चाहत थी अनुकूलता की, चाहत थी सुख की, चाहत थी लाभ की, चाहत थी जीत की और चाहत थी मान सम्मान की, और मिला क्या? मिला इसका अपोजिट। मिला दुख, हो गई हानि, मिल गया अपमान और हो गई हार। तो जो हमने चाहा उसके विपरीत हुआ, तो भगवान कहते अनिष्ट के रूप में कर्म का फल मिला। और जैसा हमने चाहा अगर वैसा ही हो गया तो भगवान कहते इष्टम, इष्ट फल की प्राप्ति हो गई। जैसा चाहा वैसा मिल गया। हमने भगवान से सुख मांगा, कर्मों के बदले सुख हमें मिलने की इच्छा हमने रखी, सुख मिल गया। हमने जीत के लिए कर्म किया और जीत हो गई। हमने लाभ के लिए व्यापार किया और लाभ हो गया, तो ये हमारा इष्ट फल हो गया। और तीसरी तरह का भी एक फल होता है, भगवान कहते हैं मिश्रम, मिश्रित फल दे देते हैं भगवान। न पूरी जीत हुई न पूरी हार हुई, न ज्यादा लाभ हुआ न ज्यादा हानि हुई, मिश्रित फल दिया। गए थे पुत्र मांगने, पुत्र तो दे दिया लेकिन पति चला गया, तो फल इष्ट हुआ कि अनिष्ट हुआ? आप बताएं। जो मांगा था वो तो मिल गया, लेकिन जिसके मांगने की हमारे मन में इच्छा नहीं थी वो चला गया। जिसके लिए हमने कुछ मांगा नहीं वो हमसे बिछड़ गया। तो इष्ट और अनिष्ट दोनों साथ में घटे। भगवान इसे मिश्र कहकर हमें समझा रहे हैं कि मिश्रित फल भी मिलता है कर्मों का। तो कर्म के 3 तरह के फल हमें भगवान बता रहे हैं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित। लेकिन ये फल सबको नहीं मिलते। कहते हैं भवत्य त्यागिनाम प्रेत्य। जो लोग त्यागी नहीं हैं, अत्यागी हैं, जो कर्मों में फल की इच्छा का त्याग नहीं किए हैं, फल की इच्छा से ही कर्मों को करते चले जा रहे हैं, उनको तो इन 3 तरह के कर्मों के फल प्राप्त होते हैं। और भगवान तो कह रहे हैं मरने के बाद भी प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार जन्म होगा, बार बार मरना होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो बार बार कष्ट मिलेंगे, बार बार इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित फल प्राप्त होते रहेंगे। मरने के बाद भी कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो क्या सबके कर्म मरने के बाद चलते रहेंगे? भगवान कहते नहीं, न तो सन्यासी नाम क्वचित। भगवान कह रहे जो सन्यासी हैं, जो त्यागी हैं, जिन्होंने कर्मों में फल की इच्छा का त्याग कर दिया है, निस्वार्थ भाव से भगवत प्राप्ति के लिए, संसार की सेवा के लिए कर्मों को करने में लग गए हैं, तो फिर उनको कभी भी कर्मों का फल नहीं मिलता। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। इस संसार में आपके आसपास, पड़ोस में, समाज में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। रोज होती हैं कि नहीं होती हैं? आप बताएं। आपके साथ तो नहीं होती होंगी, होती हैं। सबके साथ कुछ ना कुछ घटना सबके आसपास समाज में घटती रहती है। तो क्या समाज में होने वाली घटनाएं हमें प्रभावित करती हैं? अगर किसी अनजान व्यक्ति के साथ कोई घटना हमारे आसपास पड़ोस में हो जाए,
हमारे मोहल्ले में हो जाए, हमारे गांव में हो जाए, हमारे शहर में हो जाए, तो वो हमें तब तक प्रभावित नहीं करती जब तक हम उसके साथ कोई संबंध ना रखते हो। हमारा कोई संबंधी ना हो, हितैषी ना हो, मित्र ना हो, तो उसके साथ कुछ भी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण कि हमने उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाया है, उससे हमारा कोई जुड़ाव नहीं है, लगाव नहीं है, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई कर्मों के फल की इच्छा का ही त्याग कर देता है तो कर्मों के साथ उसका संबंध विच्छेद हो जाता है और इसलिए फिर कर्मों का उसको कोई फल नहीं मिलता। न तु सन्यासी नाम क्वचित, किसी तरह का कोई फल नहीं, ना अच्छा न बुरा, न पुण्य न पाप, कर्म का कोई फल नहीं मिलता। कर्म अकर्म में बदल जाते हैं, कर्म बंधनकारी नहीं होते, वह जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। कर्म ही बांधने वाले होते हैं और जब कर्मों से संबंध विच्छेद करके कोई बिना फल की इच्छा के कर्म करता है, कर्तव्यों का पालन करता है, तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, फिर उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता और इसलिए उसके कर्मों का फिर मरने के बाद उसको कभी फल भी नहीं मिलता, सारे फल समाप्त हो जाते हैं। न क्रियमाण न प्रारब्ध, किसी तरह का कोई भी कर्म का फल उनको नहीं मिलता है। न संचित, संचित प्रारब्ध और क्रियमाण, किसी तरह के कर्मों के जो 3 तरह के फल हैं, इन सब से वो व्यक्ति मुक्त होकर भगवत प्राप्ति कर लेता है, भगवत धाम को चला जाता है। आगे भगवान जिस प्रकार कर्म योग में कर्मों को अपने साथ संबंध तोड़ना होता है, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से कर्मों को करना होता है, ऐसे ही सांख्य योग में सन्यासी क्या है, सांख्य योगी कौन है, अब भगवान सांख्य योग का विषय हम सब लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अर्जुन ने भगवान से दोनों के विषय में पूछा था, बोला था भगवान त्याग क्या है, सन्यास क्या है। भगवान ने त्याग की व्याख्या तो कर दी, अब भगवान सन्यास की व्याख्या करने जा रहे हैं, सांख्य योग की व्याख्या करने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्मणाम। भगवान अर्जुन को महाबाहो कहकर संबोधित कर रहे हैं। कभी भगवान को अर्जुन महाबाहो कहते हैं, कभी भगवान अर्जुन को महाबाहो कहते हैं। कैसा आंतरिक संबंध है भक्त और भगवान का, दोनों एक नाम से एक दूसरे को पुकारते हैं। अर्जुन के ऊपर जो भगवान की अहेतु की कृपा हुई है, इसका कारण यही है कि अर्जुन भगवान से अपने आप को अलग नहीं मानते, इतनी आत्मीयता हो गई है। जिस नाम से अर्जुन को भगवान बुलाते हैं, कहते हैं महाबाहो अर्जुन, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, भगवान भी अर्जुन को उसी नाम से पुकारते हैं जिस नाम से अर्जुन भगवान को पुकारते हैं। अर्जुन भी भगवान को महाबाहो कहते हैं, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले भगवान श्री कृष्ण, और भगवान भी अर्जुन को कहते हैं, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन। दोनों महारथी हैं, दोनों बाहुबली हैं और इसलिए दोनों एक दूसरे को महाबाहु कहते हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, भगवान कह रहे हैं कि मेरे अनुसार 5 कारण होते हैं। किस चीज के? सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्मणाम, सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए। ज्ञान योग में अगर सिद्ध होना चाहते हो, ज्ञान योगी बनना चाहते हो, तो भगवान कहते हैं कि उसमें सिद्धि पाने के ये 5 कारण बताए गए हैं, इनको तुम मुझसे जानो, समझो इनको। कौन से 5 कारण भगवान हमें बताने जा रहे हैं, ये आगे देखते हैं। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु कौन हैं, भगवान बताते हुए कहते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। भगवान कह रहे हैं कि कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान, अधिष्ठान के बाद
कर्ता, और कर्ता के बाद अनेक प्रकार के करण, साधन, और फिर विविध प्रकार की चेष्टाएं। ये 5 कारण, ये संस्कार हैं, दैव हैं। ये 5 कारण हैं सांख्य योग में। अगर कोई सफलता चाहे तो इन 5 कारणों को जान ले, इन पर निष्ठा रखे, श्रद्धा और विश्वास के साथ इनको जानकर और अपने जीवन में लागू कर ले। अधिष्ठान, कर्ता, करण और चेष्टाएं, इनके द्वारा हम सभी कर्मों में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अधिष्ठान क्या है? अधिष्ठान है आधार। अगर इस शरीर को आपको जानना है, आत्म साक्षात्कार करना है, तो आधार क्या है? आधार है ये शरीर। ये शरीर अधिष्ठान का, ये देह हमारा देश है, यही हमारे कर्म करने की जगह है, यही अधिष्ठान है। कर्ता, कर्ता कौन है? भगवान ने पहले ही बताया कि प्रकृति अपने तीनों गुणों के माध्यम से हम सबको कर्म कराती है। अति अद्भुत नृत्य नचाए नचाए, हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए नचाए, हरि माया जादूगरनी। ये माया जादूगरनी है। ये माया जादूगरनी हमारी प्रकृति है, जो अपने तीनों गुणों के द्वारा सबको नाच नचाती है। ये बड़ी जादूगरनी है। तो ये जो कर्ता है वो प्रकृति और उसके तीनों गुण ही वास्तव में कर्ता है। हम कर्ता नहीं हैं, हम तो बस कठपुतली की तरह नाचने वाले हैं। और करणम, करण कौन है? साधन क्या है? कुल 13 तरह के करण हैं, जिनमें से 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां और 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों में आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियों में हाथ, पैर, मुंह, उपस्थ और हमारी जो गुदा, ये हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं। और इनके अतिरिक्त हमारे 3 अंतःकरण के जो मन, बुद्धि और अहंकार हैं, यही वो साधन हैं, यही वो करण हैं, जिनके, यही वो औजार हैं जिनकी मदद से हम जो है अपने कर्मों को कर पाते हैं, भगवत प्राप्ति तक जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। तो ये 3 जो 13 हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारे हमारे करण हैं, औजार हैं। विविधाश्च पृथक चेष्टा, और इन मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा अलग अलग तरह की चेष्टाएं होती हैं। ये तो आपके जीवन का स्वयं का अनुभव है, इसको तो मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब अपनी कर्मेंद्रियों के कार्य जानते हैं, ज्ञानेंद्रियों के कार्य जानते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार के कर्म जानते हैं। मन मनन करने के लिए, बुद्धि निश्चय करने के लिए, और अहंकार मैं ऐसा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, ये हमारा जो वास्तविक सात्विक अहंकार है, ये उसका रूप है। बाकी तो आप डेली अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का प्रयोग करते हैं, इनके विषय में मैं ज्यादा नहीं विस्तार से बताता। दैवम चैवात्र पंचमम, और जो 5वां साधन है, भगवान ने कहा कि वो दैव है। दैव नाम संस्कारों का है। जब भगवान 5 कारण बताते हैं, तो पहला कारण तो अधिष्ठान रूपी शरीर को बता देते हैं, दूसरा प्रकृति और उसके गुणों को कर्ता रूप में बता देते हैं, तीसरे में करण रूप में वो ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार को बता देते हैं, फिर चेष्टाओं के रूप में इन मन, बुद्धि, अहंकार, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों से होने वाली जो भी हरकतें हैं, चेष्टाएं हैं, उनको बता देते हैं, और फिर लास्ट में भगवान बताते हैं दैव। ये दैव कौन है? भगवान कहते हैं ये संस्कारों का नाम है, जो हमें अपने माता पिता से, अपने गुरुओं से, अपने समाज से प्राप्त होते हैं।
जिसके अंदर जैसे संस्कार होते हैं वैसा ही उसका आगे का जीवन हो जाता है। इसलिए हम सबको एक बड़ी जिम्मेदारी भगवान के द्वारा दी गई है कि हम संस्कारों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक जरूर सही सलामत पहुंचा दें। इसी को कुल परंपरा कहा जाता है, इसी को जाति परंपरा कहा जाता है, इसी को समाज की परंपरा कहा जाता है। जो श्रेष्ठ कुल है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जो वैल्यूज हैं उनको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, उनका पतन नहीं होने देते, उनका ह्रास नहीं होने देते। हम सब के अंदर ये बड़ी जिम्मेदारी है। इस बात को बड़ी गौर से सुनिए और अपने जीवन में लागू करिए कि आप बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन आपका बेटा धर्म को नहीं जानता। वो जैसा फेसबुक यूट्यूब से सीख ले रहा है उसी को धर्म मान रहा है। वो कट्टरता को ही अपना सनातन धर्म समझ ले रहा है। वास्तविकता में तो हमारा सनातन धर्म कभी कट्टर नहीं रहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारी विश्व बंधुत्व की जो भावना रही है, इसमें कट्टरता कभी नहीं रही। हम अपने संस्कारों को सही तरह से अगर अपनी आगे वाली पीढ़ी तक पहुंचा पाए, तभी हम अपने जीवन को सार्थक कह सकते हैं। तभी हमें भगवान के द्वारा जो ये जिम्मेदारी संस्कारों को आगे पहुंचाने की दी गई है, हम उसको पूरा कर पाएंगे। तो भगवान ने कहा कि इस तरह से 5 कारण हैं। अगर आप ज्ञान योग में, सांख्य योग में सिद्ध होना चाहते हैं तो आपको इनको जानना होगा, अपने जीवन में लागू करना होगा। शरीर वांग मनोभिर यत कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। भगवान कह रहे कि कुछ भी करो जीवन में, यही 5 कारण तुम्हारे उस कर्म को करने में सहायक होंगे या विघ्न उत्पन्न करने वाले होंगे। दोनों पक्ष हैं। यही सहायक की भूमिका में आएंगे, सहयोगी बनेंगे, और यही दुश्मन की भांति, शत्रु की भांति विघ्न उत्पन्न करने वाले भी बनेंगे। कहते हैं शरीर वांग मनोभिर, चाहे शरीर से, चाहे वाणी से, चाहे मन से, यत कर्म प्रारभते नरः। मनुष्य जो भी कार्य प्रारंभ करता है, जो भी कर्म मन, वाणी और शरीर के द्वारा मनुष्य करता है, न्याय्यम वा विपरीतम वा, वह न्याय युक्त हो, शास्त्र विहित हो, या फिर इसके विपरीत हो, शास्त्र विरुद्ध हो। पंचैते तस्य हेतवः, उन कर्मों में यही 5 कारण होते हैं, यही 5 हेतु होते हैं। अब भगवान आगे कहते हैं तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृत बुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः। भगवान कहते हैं लेकिन ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उन कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को ही करता देखता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है। अकृत बुद्धित्वात्, उसने अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया, उसने बुद्धि को अकृत, बिना कर्म के ही छोड़ दिया, बुद्धि का कभी यूज नहीं किया। जो भगवान के द्वारा विवेक बुद्धि दी गई, उसने उसका कभी सदुपयोग नहीं किया, और इसलिए वो क्या सोचता है कि ये मैं ही सब कर्मों का करने वाला हूं, आत्मा ही सब कर्मों को करने वाली है, शरीर ही सब कर्मों को करने वाला करता है। जिसने आत्मा को कर्ता समझ लिया वो तो मूर्ख है, क्योंकि भगवान ने तो 2 अध्याय में ही बता दिया था कि कर्ता नहीं है आत्मा, वो तो निर्लिप्त है। आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा के ही समान अजन्मा है, अविकारी निर्विकारी है, ये कर्ता भी नहीं है।
ये केवल साक्षी है, दृष्टा है। हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है इसको देखने वाला है, ये तमाशबीन है, ये कर्ता नहीं है। कर्ता तो प्रकृति के तीनों गुण हैं, उन्हीं के द्वारा हम कठपुतली की तरह चलाए जा रहे हैं। तो कर्ता होना जिसने समझ लिया अपने आप को, वो मैं कहता हुआ और मैं की हालत में पहुंच जाता है, बकरे के समान वो भी कट जाता है। मैं करता हुआ चला जाता है और फिर से जन्म होता है, बार बार जन्म और मरण के चक्र में चलता रहता है। इसलिए हम सबको अपने जीवन में कम से कम इतना तो अवश्य जान लेना चाहिए कि हम कर्ता नहीं हैं, हम कठपुतली हैं, कोई हमें चलाने वाला है। जैसे चलाएगा वैसे हम चलेंगे। हम तो तेरे हाथ की कठपुतली, हम हैं तेरे हाथ की कठपुतली, जैसे तू चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जैसे तू चाहे नचा ले मुरलिया वाले। हम सब उन मुरली बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण के हाथ की कठपुतलियां। वास्तव में कर्ता वो हैं, भोक्ता वो हैं। हम तो केवल कठपुतलियां हैं। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए उतनी जल्दी उद्धार हो जाए। इस संसार के सारे दुख मिट जाएंगे, सारे कष्ट मिट जाएंगे जब हम अपने आप को कठपुतली जान जाएंगे। जब हमें पता चल गया कि हम कठपुतली हैं तो कोई हमें नचाएगा, जैसे नचाएगा वैसे नाचेंगे। फिर हमारे अंदर कोई फल की इच्छा नहीं रह जाएगी। जैसे प्रभु नचाएंगे हम उसमें आनंद पूर्वक नाचेंगे। आनंद के लिए आवश्यकता है कि हम अपने अहंकार को, अपने अहम को मिटा दें। और ये तभी मिटेगा जब कर्तापन मिट जाएगा। और कर्तापन को मिटाना ही ज्ञान योग में सिद्ध हो जाना है। इधर कर्तापन मिटा नहीं कि उधर ज्ञान योगी हो गए, ज्ञान के मार्ग में सिद्धि प्राप्त हो गई। और भगवान तो ऐसे लोगों को दुर्मति ही कह रहे हैं इस श्लोक में। कहते हैं पश्यत्य कृत्य बुद्धित्वान न सपश्यति दुर्मति ही। उसने तो अपनी मति का दुरुपयोग किया है, दुर्मति हो गया। भगवान ने बुद्धि दी थी भगवत प्राप्ति के लिए, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए, और उसने अपने आप को कर्ता समझकर अपना जीवन व्यर्थ में गंवा दिया। वह दुर्मति है। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए भगवान के एक प्रिय नाम का स्मरण करते हुए, भजन करते हुए आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।